Welcome to my channel. So today we have follow-ups of the statement. Describe a valuable item that you would like to give as gift या फिर describe an expensive gift that you would like to give someone when you save a lot of money. So let's see. So our first question is, what do you think young people save money for? कि आपको क्या लगता है कि young people किस लिए money save करते हैं? Actually it depends on the financial status of the person, कि उसकी financial status के ऊपर depend करता है. If a person is from a high class family, then they prefer to save money for buying technological gadgets like smartphones, laptops for their fun as well as branded clothes. कि अगर कोई भी पर्सन एफ्लुएंट फैमिली में से है, रिच फैमिली में से है, तो वो मनी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स या फिर उसके ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदने के लिए सेव करेगा. ऑन द अदर हैंड, मिडिल क्लास फैमिली यंगस्टर्स prefer to save money for their future higher education as well as to maintain the balance between their savings and expenses. और अगर दूसरी साइड मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए तो उनको मनी इसलिए सेव करनी पड़ती है ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन कर सके और या फिर अपने जो सेविंग और एक्सपेंसेस उनको बैलेंस कर सके इन द फ्यूचर टाइम. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन सेविंग मनी? कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि मैन क्यों सेव करते हैं, वीमेन क्यों सेव करती हैं? आई डोंट थिंक देर इज़ एनी डिफरेंस बिकॉज बोथ जेंडर्स आर वर्किंग नाउ अ डेज. दे बोथ हैव द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि मेरे को नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है कि दो, क्योंकि आजकल दोनों जेंडर्स काम कर रहे हैं, उनकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इफ़ आई हैव टू कैटेगराइज देन आई वुड से कि अगर फिर भी मेरे को चूज़ करना पड़े, बताना पड़े, तो मैं कहूँगा व्हेन वुमेन सेव फॉर देयर अपकमिंग टाइम एज वेल एज एमरजेंसी सिचुएशन. कि वुमेन अपने अपकमिंग टाइम के लिए और एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए सेव करती है. वाइल मैन सेव टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल लाइफ टू देयर फैमिली. और मैन इसलिए सेव करते हैं कि फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कि वो अपनी फैमिली को कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर सके. डू यू थिंक इट्स बेटर टू स्पेंड मनी और सेव मनी? कि आपको क्या लगता है कि मनी को खर्चना ज़्यादा अच्छा है या फिर सेव करना ज़्यादा अच्छा है? आई बिलीव बोथ आर नेसेसरी टू लीव अ कंफर्टेबल लाइफ. कि मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही ज़रूरी है अगर हमें कंफर्टेबल लाइफ लीव करनी है. ऑन द वन हैंड, लाइफ इज़ शॉर्ट, सो एवरी वन शुड enjoy every moment, while saving money plays a crucial role in order to meet long term goals. कि अगर हम ये कहें कि मनी स्पेंड करनी चाहिए तो क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है, तो हर मोमेंट इन्जॉय करना चाहिए. अगर सेविंग की बात करें तो सेविंग भी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा कोई गोल है, डिज़ायर है लॉन्ग टर्म का, तो उसको अचीव करने के लिए हमें सेविंग्स भी करनी चाहिए. बट एज़ पर माई परसेप्शन, अगर मेरी मानो तो मैं ऐसे कहूँगा, वी शुड स्पेंड ओनली आफ्टर सेविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फॉर फ्यूचर. कि हमें स्पेंड तो करना चाहिए बट एक फ़िक्स्ड अमाउंट निकाल के, कि इसके बाद जितने भी मनी बचे हम उसको स्पेंड कर सकते हैं. डू यू थिंक चिल्ड्रंस नॉलेज ऑफ मनी कम्स फ्रॉम स्कूल और फैमिली? कि आपको क्या लगता है कि जो बच्चों की मनी को लेकर नॉलेज होती है वो स्कूल से आती है या फैमिली से? आई बिलीव दैट बोथ स्कूल एंड फैमिली प्ले अ वाइटल रोल इन चिल्ड्रंस फाइनेंशियल लिटरेसी. कि बच्चों की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, पैसे से रिलेटेड लिटरेसी है, वो दोनों प्लेसेस से आती है. व्हेन आई टॉक अबाउट स्कूल, अगर स्कूल की बात की जाए, दे लर्न अबाउट सेविंग मनी इन थ्योरी. कि वो थ्योरी में सीखते हैं कि क्या क्या उनको मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, मनी क्यों इम्पोर्टेंट है. बट अ फैमिली टीचेस देम अबाउट इट एक्चुअली बाय प्रोवाइडिंग देम पॉकेट मनी एवरी डे टू मैनेज देयर स्पेंडिंग एंड सेव. और फैमिली क्या है, उनको प्रैक्टिकली सिखाती है. स्कूल्स थ्योरेटिकली सिखाते हैं और जो मेथड्स उन्होंने सीखे होते हैं, जब उनकी फैमिली उनको पॉकेट मनी देती है, पैसे देती है, तो वो वहाँ पर अप्लाई करके अपने एक्सपेंसेस और सेल्स का बैलेंस कर सकते हैं. डू यू थिंक स्कूल शुड इंक्रीज देयर अवेयरनेस ऑफ मनी? क्या आपको लगता है कि स्कूल को मनी के अवेयरनेस के बारे में जो टॉपिक्स हैं वो इंक्रीज़ करने चाहिए? येस, ऑफ कोर्स स्कूल्स शुड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ मनी टुवार्ड्स द स्टूडेंट्स बिकॉज इन दिस टेक्नोलॉजिकल आरा एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. कि आजकल के एरा में ना एडवर्टाइजिंग की वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज होता है. सो इफ़ द पर्सन हैज़ ग्रेट अवेयरनेस ऑफ मनी, अगर बच्चों के पास होगी अवेयरनेस मनी के बारे में, देन दे कैन मैनेज देयर एक्सपेंसेस एंड सेव्स इन अ बेटर वे. तो वो अपने खर्चे और सेविंग्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे. दे विल ऑल्सो लर्न द मनी मैनेजमेंट टेक्निक सो दे विल नॉट फेस प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. इससे क्या उनको मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स आएगी कि उनको फ्यूचर में पछताना नहीं पड़ेगा. कि एडवर्टाइजिंग का उनके ऊपर बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको एडवर्टाइजिंग के भी पॉजिटिव नेगेटिव्स पता होंगे.
इज़ इट ईज़ी फॉर पीपल टू सेव मनी टू बाय समथिंग? क्या लोगों के लिए बहुत आसान है मनी सेव करना कुछ महंगा खरीदने के लिए? नो, आई डोंट थिंक सो, कि मेरे को तो नहीं लगता। आई इट इज़ रियली चैलेंजिंग फॉर द पीपल टू सेव मनी टू बाय समथिंग एक्सपेंसिव, कि ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज इन दिस एरा ऑफ हाई इन्फ्लेशन, की आजकल जो महंगाई का ज़माना है उसमें इट्स हार्ड टू सेव मनी, मनी सेव करना बहुत मुश्किल है। एंड दे हैव टू सेक्रीफाइस मैनी थिंग्स वाइल सेविंग टू परचेज देयर डिज़ायर। जो चीज़ उनको ख़रीदनी है उसको ख़रीदने के लिए उनको अपने बहुत सारे सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं, बहुत बड़ी जो डिज़ायर्स हैं वो अनफुलफिल छोड़नी पड़ती हैं। एडिशनली इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम एज वेल एज पेशेंस। और साथ में मनी सेव करने के लिए ये वाली स्किल्स भी चाहिए, डिसिप्लिन, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम और पेशेंस। शुड चिल्ड्रन हैव पॉकेट मनी? वाई? क्या बच्चों को पॉकेट मनी देनी चाहिए? तो क्यों? येस, इट्स अ टेरिफिक अप्रोच टू टीच मनी मैनेजमेंट बाय गिविंग किड्स पॉकेट मनी ऑन अ डेली बेसिस, की बहुत अच्छी अप्रोच है ये, विच विल टीच चिल्ड्रन हाउ टू सेव मनी, हाउ टू मेक डिसीजंस, रिएक्ट टू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। कि उनको ये चीज़ें सिखाएगी कि वो मनी को कैसे सेव करे, डिसीजंस कैसे ले मनी के रिगार्डिंग। और अगर उनके सामने कुछ ऐसी कंडीशन आती है, डिफ़िकल्ट कंडीशन, कि उस टाइम उसको स्पेंड भी करना है और उस टाइम उसको सेव भी करना है, तो ऐसे में वो पॉकेट मनी जब हम उनको अलाउ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से पहले ही गुजर जाएंगे, ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। शुड चिल्ड्रन लर्न हाउ टू यूज़ मनी एट स्कूल और फ्रॉम देयर पेरेंट्स? कि बच्चों को कहाँ से सीखना चाहिए पैसे के बारे में, स्कूल से या पेरेंट्स से? बोथ प्लेसेस आर द परफेक्ट प्लेसेस टू लर्न हाउ टू यूज़ मनी, कि दोनों प्लेसेस बहुत परफेक्ट है। बिकॉज इन द स्कूल टाइम दे कैन बेटर अंडरस्टैंड सेविंग एंड फाइनेंशियल कंसेप्ट थ्रू स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन इन अ थ्योरी बेस्ड वे। क्योंकि स्कूल टाइम में वो हर चीज़ बेसिक से एडवांस सीखेंगे, तो स्ट्रक्चर होएगा, दैट मीन्स उनको हर चीज़ सिखाई जाएगी, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात। ऑन द अदर हैंड इन द फैमिली दे विल लर्न मनी मैनेजमेंट बाय डिस्कसिंग द राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस ऑफ यूजिंग मनी। और घर पर वो क्या सीखेंगे कि पैसे के रिलेटेड, कि उनको कहाँ खर्चना चाहिए, कहाँ नहीं खर्चना चाहिए, अगर पैसे खर्चने के लिए जो डिसीजंस लेने हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। एज वेल एज पेरेंट्स प्रोवाइड पॉकेट मनी विच विल हेल्प देम टू अप्लाई द मैथ। और साथ में पेरेंट्स को पॉकेट मनी अलाउ करते हैं, जिसके कारण वो उन मेथड्स को अप्लाई करके सेविंग करना सीख सकते हैं अर्लियर एज में ही। वाई कांट सम पीपल सेव मनी? कि कुछ लोग मनी क्यों नहीं सेव कर पाते? देर आर मेनी रीजन्स बिहाइंड द सिचुएशन, कि इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। सम पीपल कैनॉट सेव मच बिकॉज दे हैव अ लो इनकम, कि कुछ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी ऑलरेडी इनकम बहुत लो है, हाई लिविंग एक्सपेंस, उनको रहने के खर्चे ज़्यादा हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब उनके पास मनी मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं है। मोरोवर दे लैक द पेशेंस टू सेव मनी, उनके पास पेशेंस नहीं है मनी सेव करने की। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वन पर्सन, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में मेम्बर्स ज़्यादा है बट कमाने वाला एक ही हो, इसलिए कुछ लोग मनी सेव नहीं कर पाते। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।